नमस्कार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा अब Z+ कैटेगरी के तहत होगी। इस उच्च स्तरीय सुरक्षा के तहत वे जहां भी जाएंगे CRPF के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व इस निर्णय को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और क्या आपको पता है कि देश में महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जहां सुरक्षा घेरा उसी हिसाब से घटता बढ़ता है। आइए जान लेते हैं कि देश में अति महत्वपूर्ण हस्तियों को कितने तरह की सुरक्षा व्यवस्था देने की व्यवस्था है। भारत में Z+ सुरक्षा व्यवस्था सबसे अहम मानी जाती है। इसमें सामान्य तौर पर 24 घंटे 7 दिन 55 जवान VIP की सुरक्षा में तैनात होते हैं। इस दस्ते में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG के कमांडो शामिल होते हैं। ये सभी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के घर से लेकर दफ्तर तक तथा यात्राओं में भी आसपास होते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान पलक झपकते दुश्मन को धूल जटाने की स्थिति में होते हैं। इनकी ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है। टीम में शामिल हर सदस्य मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में भी माहिर होते हैं। NSG जवानों का चयन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों में से किए जाने की व्यवस्था है। अपने देश के करीब 40 VVIP को इस कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। यह संख्या कई बार घटती बढ़ती रहती है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था वाले अति महत्वपूर्ण हस्तियों में गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS के प्रमुख मोहन भागवत जैसे लोग शामिल हैं। Z+ कैटेगरी के बाद Z कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था आती है। इसमें NSG के 6 जवानों के साथ अलग अलग सुरक्षा बलों के 22 जवान शामिल होते हैं। Y+ श्रेणी में सुरक्षा घेरे में 11 जवान हरदम तैनात किए जाते हैं। इस व्यवस्था में 1 से 2 कमांडो और 2 PSO शामिल होते हैं। अगली श्रेणी होती है Y श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था की, जिसमें 1-2 कमांडो और पुलिस कर्मियों के साथ ही 8 जवानों का सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। इसमें 2 PSO भी शामिल होते हैं। देश में कई लोगों को इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है। इन सभी कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय लेता है। इसके लिए एक अधिकार प्राप्त कमेटी है जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इनपुट के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, घटाने आदि से जुड़ी फैसले लेती है। अनेक बार लोग सुरक्षा के लिए आवेदन करते हैं और राज्य सरकार में उपलब्ध गृह मंत्रालय उस पर विचार करके अपनी सिफारिश केंद्र को भेजता है। लेकिन आमतौर पर अति महत्वपूर्ण हस्तियों की सुरक्षा का फैसला केंद्र राज्य आपस समन्वय से करते हैं। देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था इस कैटेगरी से अलग है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा विशेष सुरक्षा दल यानी SPG के पास होता है। इसका मुखिया भारतीय पुलिस सेवा का DG रैंक का अफसर होता है। SPG का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या के बाद ही अफसरों ने तय किया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा खास एजेंसी के पास होना चाहिए। इसके बाद साल 1988 में संसद में SPG एक्ट पेश किया गया था। इसके पास होने पर SPG का गठन किया गया। पहले SPG सुरक्षा के घेरे में सभी पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्य भी होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसमें संशोधन किया गया और अब केवल प्रधानमंत्री को ही SPG की सुरक्षा मिलती है। यह दल हर जगह चौकस होते हैं। PM की सुरक्षा घेरा कई स्तरों का होता है, लेकिन अंदरूनी सर्कल में SPG के ही जवान होते हैं। PM के देश में दौरे के दौरान भी SPG की अनुमति से ही बाकी सुरक्षा व्यवस्था तय की जाती है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति की सुरक्षा में न तो SPG के जवान होते हैं और न ही अन्य कैटेगरी के जवान उनकी सुरक्षा करते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होने के नाते सेना के खास रेजिमेंट करती है, जिसे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स PBG के नाम से जाना जाता है। यह सेना की सबसे पुरानी और एलीट रेजिमेंट है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों के शासन के दौरान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय की गई थी। साल 1773 ईस्वी की शुरुआत के वक्त इसमें 48 गार्ड होते थे, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 100 कर दी गई। इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इनका चयन भी बेहद सावधानी से किया जाता है। इन सभी श्रेणियों के अलावा जिले के SP भी जरूरत महसूस होने पर लोगों को सुरक्षा के लिए 1-2 या जरूरत पड़ने पर इससे ज़्यादा जवान उपलब्ध करवाते हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया।